हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। SKM ऑफिशियल 8.0 में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नए बिगिनर फर्स्ट टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे आए, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, पहली बार हमें ऑप्शन कैसे ख़रीदना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कैसे लगना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री कर तो लेते लेकिन उसको ये नहीं पता था एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगता कैसे है। तो इन चीज़ों को वो कई बार इग्नोर कर देते हैं और इस चीज़ के कारण उसका बहुत ही लॉस हो जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में सबसे बड़ी बात होती है पैसे बचाना। अगर आप पैसे बचाओगे तभी आप ज़्यादा आगे तक जा पाओगे, लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या सही तरीके से हम शेयर नहीं खरीदते हैं। जैसे मर्जी उल्टी इधर ख़रीद लिए, हमें ये नहीं पता हमें किस रेट में ख़रीदना चाहिए, कौन सी जगह ख़रीदना चाहिए, कौन सा हमारा पुट साइड में हमारा कितना टारगेट होना चाहिए, कॉल साइड में कितना टारगेट होना चाहिए, हमें कब बाहर आना चाहिए। इन सभी चीज़ों को आज कवर करेंगे हम। तो दोस्तों, वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए हम सीधा पॉइंट की बात पे आते हैं। सबसे पहले हम आपको शुरू से बताएंगे, ऐसा नहीं कि हमने एप्लीकेशन खोल ली और इसमें सब चीज़ें पहले से हुआ, ऐसा नहीं, शुरू से बताते हैं जी। सबसे पहले हम इससे बाहर जाते हैं और अपना काइट एप्लीकेशन ऑन करते हैं। काइट एप्लीकेशन ऑन करने के बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है, जो बिगिनर को सबसे पहले जो करना चाहिए, जैसे आप लोग काइट यूज़ करते होगे तो उसमें 7 वॉच लिस्ट मिलता होगा आपको, जैसे ये। तो इसमें से एक वॉच लिस्ट को आप ना प्रॉपर जो निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी किसी भी चीज़ में ट्रेड करना चाहते हो, प्रॉपर एक चीज़ उसका, एक वॉच लिस्ट बस उसका ट्रेडिंग का ही होना चाहिए, उसमें अदर कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे वो कंफ्यूज ना हो। उसका फोकस सिर्फ ट्रेडिंग पे ही होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक मैंने ऐड किया है। तो दोस्तों, इस समय जो रेट चल रहा है निफ्टी 50 का 18,268 है और निफ्टी बैंक का है 42,664 या 65। तो जो नए बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट ये होता है कि हम थोड़े से पैसे लेके आए और यहाँ से एक ही दिन में लखपति या करोड़पति बन जाए। हालांकि ये संभव भी नहीं है और संभव भी नहीं है, दोनों चीज़ हो सकता है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ आपकी किस्मत चमक भी सकती है और किस्मत कहते हैं ना ख़राब भी हो सकता है, दोनों चीज़ होता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप ज़्यादा लालच नहीं करते हैं, आपका माइंडसेट अच्छा है, तो आप इसमें कमा सकते हैं। अगर आप लालची हो, लालच करना चाहते हो, थोड़े से पैसे है बाहर ना निकले आपका। कई बार हमारा क्या होता है कि हमने जो टारगेट सिलेक्ट किए, जब दिन के 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी है आपका टारगेट, आप वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे मार्केट चला जाता है, लेकिन आप फिर भी बाहर नहीं आते हैं कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा या थोड़ा मेरे फेवर में और आएगा। तो आप उस कारण हमें क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम इसीलिए मार्केट में बैठे रहते हैं कि आप दोबारा से हम उस टारगेट को जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमने 1000 रुपये कमा लिया और हम सोचते थोड़ा और मार्केट जाए, लेकिन बाद में क्या होता है, मार्केट रिवर्स हो जाता है और वो मार्केट फिर नीचे आने लग जाता है। फिर हमारा धीरे धीरे वो 1000, 500 जाता है, 200, 100 ऐसे नीचे जाता है। फिर उसके बाद लॉस में जाने लगता है 50। तो उस समय हमारा माइंड सेट कन्फ्यूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हमारे माइंड सेट में यही था, चल यार 1000, एक बार 1000 चला जाए, उसके बाद मैं बाहर आ जाऊँ, एक बार ये हो जाए, जो भी हमारा टारगेट था एक बार बस चला जाए या उसका आधा चला जाए, 500 चला जाए। तो ऐसे में क्या होता है, ये सोचने के चक्कर में हमारा और लॉस होता चला जाता और लॉस होता चला जाता। और हम स्टॉप लॉस तो लगाने रखे हैं, तो वो क्या होता है कि कई बार इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है। एक तो 1000 रुपये आपका प्रॉफिट वो गया, ऊपर से उसकी जगह 2-3 हज़ार का और लॉस हो जाता है। तो उसके चक्कर में हमारा माइंडसेट काफ़ी हद से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हम ट्रेडिंग कहते हैं ना, ट्रेडिंग को लोग गलत समझने लग जाते हैं, जो वो है, ये है, वो है, इस तरीके से बोल के वो मार्केट से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, अगर आपका जो भी टारगेट है, क्योंकि देखो अगर हम घर से जब निकलते हैं तो हमारा एक मंजिल तय होता है, जो हमें A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुँचना है।
हम पहले ही मन में बना लेते हैं जो हमें आज मतलब जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तभी तो हम घर से निकलते हैं। हमें यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है, तो हम कहाँ ऐसे घूमते रहेंगे, फिर घूमते घूमते हम भी थक जाएंगे, दिमाग ख़राब जाता है। तो यही चीज़ होता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए हमारा टारगेट क्या है, हमें किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव करना चाहिए, हमें कितना लॉस लेकर बाहर निकलना चाहिए। देखो दोस्तों, सिकंदर वही होता है, मार्केट में वही खिलाड़ी बनता है जो अपना लॉस तय कर लेता है, जो मैं 500, 1000, 2000, 10,000 जिसकी जितनी क्षमता हो मैं इतना लेके मार्केट से बाहर आ जाऊं उस दिन की ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग में यही होता है, आज प्रॉफिट का लॉस यही चलता रहता है दोस्तों। तो हमें ज़्यादा यही करना चाहिए कि अगर हमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हमें 20 या 30 पॉइंट का हमें टारगेट रखना चाहिए। 1/2, 1/3, 1/4 इसका रेशियो हमें रखना होता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए आइए हम बात करते हैं कि हमें किस रेट में ख़रीदना चाहिए। इस समय मार्केट हमारा लाइव चल रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी बैंक का देखते हैं कि हमें इन द मनी लेना चाहिए, आउट ऑफ द मनी लेना चाहिए। देखो दोस्तों, क्या होता है कि इस समय जैसे 42,678 चल रहा है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 42,600 का सी। दोस्तों सबसे पहले ना हमें ये देखना होता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा नीचे, क्योंकि मार्केट में कॉल रेशियो और पुट रेशियो का ही मेन वो होता है। अगर हमें, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमें ख़रीदना होता है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी हमें ख़रीदना है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी हमें ख़रीदना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें कॉल साइड बाई करना होता है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें पुट साइड बाई करना होता है। तो आज हमें मतलब आज का न्यूज़ क्या है, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि आज मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें कॉल लेना चाहिए। और हमें ये पता चलता है कि आज मार्केट नीचे जाएगा तो हमें पुट खरीदना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए आइए हम वो करते हैं। हमने अपने वॉच लिस्ट में हमने इन द मनी ले लिया, क्योंकि मार्केट इस समय 42,683 के आसपास है और हमने जो कॉल अपने वॉच लिस्ट में रखा है 42,600। तो दोस्तों ये कई बार क्या होता है कि हम ना बहुत ही कम पैसे के लिए सोचते हैं, बहुत कम पैसे में ज़्यादा कमा लेते। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम देख लो इस समय चल रहा है 42,600 का 170 रुपये रेट चल रहा है, इसी में हम ये डाल दें जो मार्केट हमें लगता है और ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पर आकर ये डाल देते हैं 42,900 का अगर हम कॉल ख़रीदते हैं तो ये हमें मात्र 45 रुपये में एक लॉट मिल जाएगा, और ये हमें 42,600 हमें 169 रुपये में एक लॉट मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर ये है कि अगर मार्केट गिरता है तो जो हमारा ये 42,900 का वो है वो मोस्टली जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट वहाँ तक नहीं सर्वाइव किया, वहाँ तक नहीं गया, तो जो आपके पैसे वो जीरो भी हो सकते हैं, उसका बहुत स्लो ग्रोथ होता है। अगर हम इन द मनी लेते हैं, जैसे 42,600 का हम अगर कॉल लेते हैं, तो ये अगर मार्केट 42,600 से ऊपर रहेगा तो हमारा पैसा बहुत कम चांस होता है जो जीरो हो जाए, और हमें उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। और अगर हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट 42,600 से नीचे जाएगा या 42,700 से नीचे रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हमें पुट रेशियो लेना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया 42,700 का पी ले लिया। दोस्तों थोड़ा यहाँ पे अभी नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, और अगर हमें ये लगता है कि आज मार्केट 42,500 के आसपास रहेगा, तो हमें यहाँ पे टाइप करना होता है 42,500। हमने इसका वो ले लिए पी। दोस्तों एक चीज़ और बात है, यहाँ पे जैसे हम जो भी लेते हैं वीकली होता है, हमारा जो एक्सपायरी डेट होता है वीकली होता है। तो आज हम 23 है, तो 23 में क्या होता है कि हर वीरवार को एक्सपायर हो जाता है। तो जो हमारा सबसे पहला जो क्लोजिंग एक्सपायरी वीकली वो होता है, डेट होता है, हमें वो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आपका उस वीक का जो भी वीकली एक्सपायरी होता है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं, तो उसके बाद जैसे हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा,
या नीचे जाएगा, या जो भी आपको जैसा लगता है उसके हिसाब से आपको। एक और चीज़ दोस्तों, मैं मेरे सभी बिगनर भाइयों से यही गुजारिश है कि मार्केट में आप जब भी आए ना तो थोड़े से पैसे से ही आप मार्केट में शुरुआत करें। एक ही बार में आप ज़्यादा पैसे ना लें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा पैसे मार्केट में लाते हैं तो वो आपको नॉलेज ना होने के कारण आप सभी पैसे आप गंवा देंगे, मार्केट में सर्वाइव नहीं करना पाएंगे। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, पैसे को कैसे मैनेजमेंट करना, ये चीज़ें भी आपको जानना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों अगर हम मान लो जैसे एक और चीज़, जैसे निफ्टी 50 में अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम बाई करते हैं, तो निफ्टी 50 में जो हमारा लॉट होता है, जो हमारा बाइंग का जो लॉट होता है वो 50 का होता है। हम जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी 50 का कोई भी स्ट्राइक रेट हमने ले लिया, जैसे 18,000 600, कुछ भी ले लेते हैं। मैंने 18,600 का सी ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो जैसे हम इसको अगर बाई करना चाहते हैं तो ये हमें यहाँ पे देख लो 50 रुपये का एक मतलब लोट, हमें 50 मतलब हमें जो क्वांटिटी हो 50 ही लेना पड़ेगा। ये 50 लोट का ही एक क्वांटिटी होगा, चाहे जो भी प्राइस है, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, किसी भी प्राइस का, तो एक बार में हमें 50 खरीदना पड़ेगा।